आप देख रहे हैं आजा कहानियों के साथ। आप चलते कहानियों की ओर। साल 1950 का यह एक चौंकने वाला किस्सा रानी बाजार का है। यहाँ ब्रजेश प्रकाश रहता था, जिसकी बेटी को 5 साल का उम्र में कैंसर हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नहीं मिला। होते होते एक रात कैंसर ने उसी जान ले ली। उसी बच्ची को जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उस रात को पास के ही एक गांव की महिला मोहिनी की एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसी अंतरित विदाई की। अब बच्चे के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गया कि मित्रा, लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब से मौत से लौटकर आई थी, जब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाकर और मामा के घर लेकर जाने की वादा की। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वे उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वे बच्ची जैसे कि उस ट्रक के हादसे से वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उसे बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वे अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंचा गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही की बच्ची की अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन देखी। उसने जोर से उसे नाम से पुकारा। सिमरन ने पलटकर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातों उसे बात दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरे मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उस दिन इस लड़की को भी मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने यह बात अपने गांव जाकर सबको पता की थी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदारों मोहिनी ने मिलकर के लिए उसी बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रही मोहिनी की आत्मा से सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बाद करने के बाद वे अपने परिवार वालों को साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में न देखकर परेशान थी। जब उस